हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से नया एक विद्या क्वेश्चन बैंक से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है परमाणु। दोस्तों ये टोटली हमारा जो है यूपी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक विद्या से लिया गया है और इसी में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हैं। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसमें। और आपको मालूम है इसमें शुरुआत में आपको एक छोटा सा क्विक रिव्यू दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी से उसे पढ़ के रिवाइज करके चले जाएं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है क्विक रिव्यू में। इसमें देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 या इसका कोई पूर्ण गुणज हो, अर्थात J बराबर हो जाएगा हमारे पास MBR या फिर हम बोल सकते हैं NH/2 जहाँ N की वैल्यू है 1, 2, 3। इसमें सेकंड पॉइंट है ये कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं जिनमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। थर्ड पॉइंट है जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन वहाँ केवल 10⁻8 सेकंड रुककर तुरंत ही किसी निम्न कक्षा में लौट आता है तथा कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। तो इसमें सिंपली आपसे ये बताना चाह रहा है कि आपने दोस्तों ये जो है चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री से ही कुछ इसका मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो ये कहना चाहता है कि हमारे पास सेल जो होते हैं जिन्हें हम कक्षाएं बोलते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी लेते हैं। तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं आगे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में क्या दे रखा है। इसमें स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या क्या होती है, Rn का फार्मूला होता है ε0 h²/πz me²। जहाँ ये सब क्या कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो Rn है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n²/z के। अगला है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल जिसे हम Bn बोलते हैं। तो ये भी Bn जो है हमारा z/n के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम En की बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा z²/n² के प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें हाइड्रोजन परमाणु की Nv स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है En = के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ R क्या है, रेडबर्ग नियतांक होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना होगा। En बराबर होता है के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की बहुविकलीय प्रश्न जो कि हमारे 1 नंबर में हैं, जो पूछे गए हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के रिगार्डिंग हैं। तो इसमें देखोगे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की भूतल आद्य अवस्था में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अवस्था में ऊर्जा के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जहाँ n की वैल्यू 3 हो तो उस टाइम ऊर्जा क्या होगी, तो 3 है तो आपको मालूम है कि एक फार्मूला होता है कि के 13.6/n²। तो n का मतलब 3 का स्क्वायर, डिवाइड दे देंगे कितना जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो En है के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जो पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला देखेंगे आप लोग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। तो आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है, तो हमारे पास होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो हम बोलेंगे कूलम्ब बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, तो हम बोलेंगे R/n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है तो कितना होगा 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा अलग टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें हमें लिखना होता है, जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाएं जिनमें घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ MBr = NH/2π, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास। आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए इसका मान बताइए। यदि किसी परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दी जाए तो परमाणु की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स सिंपली 0 हो जाएगी, अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। यह बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा में ऊर्जा En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ आयनित अवस्था n जो होता है वो इनफाइनाइट होगा, E इनफाइनाइट E1, और हमें दिया गया है इसमें सिंपली यदि परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दी जाए तो उसके पास कितनी हो जाएगी 0, अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि R की वैल्यू क्या है। तो 1.097 × 10⁻7 पर मीटर वैल्यू हमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है इसमें। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो आप देखोगे इसमें Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें फार्मूला मालूम है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है हमें, सिंपली यहाँ से आप n निकाल लोगे। बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का Nवीं कक्षा में कोणीय संवेग होता है NH/2π, जहाँ n की वैल्यू कितनी है 2। तो हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड। आपको मालूम है H की वैल्यू 6.63 × 10⁻13 जूल सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो तृतीय अब आप देखेंगे इसमें कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो N1 है, N3 है, R1 है, R3 आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आंसर देखते हैं किस तरह से आया है इसका आंसर। तो इसमें आपको मालूम है जो त्रिज्या होती है वो n² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो हम बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं R1/R3 = N1/N3 का स्क्वायर। सो यहाँ आप देखोगे R3 चाहिए तो N3 ऊपर और N1 नीचे R1 से, तो सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 4.5 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या A0 हो तो इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो फिर से तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है। तो सिंपल है, जो यहाँ है 9 का स्क्वायर तो 9A0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक R के पदों में लिखिए। तो बामर श्रेणी के लिए 1/λ = R 1/2² - 1/n², जहाँ n की वैल्यू होती है 4। तो हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16/3 R मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है कुछ इस तरह से हाइड्रोजन के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है सिंपली कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो हम बोलेंगे कि लाइमन श्रेणी
हमारी उसका नाम क्या पड़ जाएगा, लाइमन श्रेणी। तो दोस्तों अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जिन्हें हम लघु प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो पहला है इसमें, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान भी लिखिए। ऊर्जा का सूत्र देखोगे तो हमें मालूम है En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव हम जानते हैं, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा भी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वन इज रेडबर्ग नियतांक, सेकंड है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो रेडबर्ग नियतांक पूछा हमें, सिंपली वो क्या पूछना चाहता है आपसे, आर। तो आर आप इसमें जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू देखोगे कुछ इस तरह से दी गई है, और जब इसकी वैल्यू रखने पे वैल्यू कितनी है, 1.097 मीटर। और सिंपली दोस्तों मैं आपको इतनी हिंट दे दूं कि इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो अधिकतर केस में क्या 100% में केस में जो है वैल्यू इतनी ही आती है, क्योंकि आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, नियतांक है, और नियतांक की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। बामर श्रेणी के लिए दूसरी रेखा, ये पहली रेखा के लिए दूसरी रेखा के लिए, और दोनों को हम बैलेंस कर देंगे, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपकी λ1 अपॉन λ2 की। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से λ1 की वैल्यू आ जाती है 6561 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आयनन विभव क्या है, परमाणु की ऊर्जा का उल्लेख कीजिए। इसमें प्रथम विक्षोभ विभव एवं आयनन विभव का निर्धारण कीजिए। किसी इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक त्वरक विभव के मान को आयनन विभव कहते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को आवश्यक त्वरक विभव के मान आयनन ऊर्जा देने के लिए जितने त्वरक विभव की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक त्वरक विभव के मान को आयनन विभव कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमारे पास होती है इतनी, En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम E1 की बात करें, E2 की बात करें तो E2 की वैल्यू हो जाएंगी। और जब पूछा जाए कि बताओ हम निम्नतम अवस्था से ऊर्जा प्रदान करने के लिए पहले विक्षोभ अवस्था में कितनी एनर्जी देनी होगी, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम विक्षोभ विभव होगा हमारे पास कितना, इसकी वैल्यू देख लेंगे। निम्नतम अवस्था में आयनन विभव क्या होता है, और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें हम देखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, अतः आयनित होने पर एक परमाणु को दी गई ऊर्जा यानी इनफाइनाइट -E1, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 13.6। तो आयनन विभव कितना होगा, ई से भाग दे देंगे तो 13.6 वोल्ट आ जाएगा। दोस्तों इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लें, क्योंकि ये आपका 100% आने के चांसेस हैं इसके पूरे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाओं को समझाइए कैसे। तो इनकी क्या है परिकल्पना, उनको देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो बोर की परिकल्पना है, उन्हें हमें समझना है। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ, आज शायद आपको याद हो कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप इसको खुद रीडिंग कर सकते हैं पॉज करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो इसमें कुछ पॉइंट है हमारे पास, उन पॉइंटों को हमें पढ़ना है 1 by 1। नेक्स्ट है इसी में हेडिंग, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए जो व्यंजक का फॉर्मूला वो कैसे आता है, तो वो इसमें दिया गया है। सो आपको सिंपली मालूम है कि हमारे पास जो है mv² होता है, और ये होगा कि फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा दोनों। तो दोनों तरफ फोर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। ये तो हो गया F सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, और ये हो गया आपका जो दो चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं, तो ये आकर्षण बल आ गया। mv² = Ze² अपॉन 4πε0 × r। बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग तुम्हें मालूम है mvr = nh/2π। सो यहाँ से r निकाल लेंगे हम लोग। r की वैल्यू हमें पता है कि किस पे डिपेंड कर रही है, n² पे। तो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = 1 मीन्स सिंपली इसकी पहली कक्षा के लिए n = 1। समीकरण 3 से पहली कक्षा की त्रिज्या की वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इसी में दिया गया है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु
10-25 एंगस्ट्रॉम का परावैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों का क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। मैं सिंपली जेड दिया है, लैम्डा दिया है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू किसकी निकल जाएगी? n2 की। तो n2 की वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करके? तो n2 की वैल्यू आएगी दोस्तों हमारे पास 3। दोस्तों कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं इसमें कैसे दी गई है। अगला दिया गया है इसमें, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। चित्र से स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B में, सिंपली बोलना चाहता है C से A में एंड C से B में और लास्ट में फिर B से A में कितनी तरंग दैर्घ्य की गणना होगी। तो हमारे पास मालूम है E बराबर क्या होता है? hc/लैम्डा, और ये क्या होता है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो EC बराबर hc/लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है कितनी दे रखी है। तो हम यहाँ दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास, एक है ये वाली और एक ये वाली। तो EC से EB प्लस EBB से EA बराबर EC से A, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा B। लैम्डा B कितना आ जाएगा? 1250 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे लिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां बताइए। तो आपको मालूम हो ये भी केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्योंकि शर्ट पत्र आपको याद हो, एक पतली सी झिल्ली लेते हैं हम सोने की, उस सोने की पतली झिल्ली पर हम अल्फा कणिक पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट कराते हैं। भाई इसमें कहानी दी गई है, ये क्यों फेल हो जाता है, इसकी कमी क्या रह जाती है, उस कमी को भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या है रदरफोर्ड की कमी? तो कमी क्या है वो देख लेते हैं। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, दूसरा रेडियो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, तो ये चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला है दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है, तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए लाइमन बॉमर पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह से इसमें दी गई है। तो दोस्तों मैं इस डायग्राम को दिखा दूं एक बार आपको। ये जो पहली सीरीज है कि सेकंड से 1 में आ रही है, थर्ड से 1 में, तो इसमें 1 जो कंसीडर होता है तो वो 1 कंसीडर होता है लाइमन के लिए, सेकंड के लिए बामर, थर्ड के लिए पाश्चन, फोर्थ के लिए ब्रैकेट और आपका 5th के लिए फुंड। कैसे है उसको देख लेते हैं एक बार। बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए निम्न के सूत्र प्राप्त किया। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। फार्मूला आने के बाद इसमें बताया जाता है कि जो हमारे पास ये सूत्र है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है। सिंपली फार्मूला क्या आता है? 1/लैम्डा बराबर R इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये लाइमन श्रेणी में n1 n2 का ही मेन खेल है इसमें, और किसी का नहीं। लाइमन के लिए हम n1 की वैल्यू 1 मानते हैं और n2 की वैल्यू हम 2, 3, 4 मान लेंगे। ऐसे ही आपकी हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमें माननी पड़ेंगी अलग अलग। पाश्चन अलग है, ब्रैकेट अलग है, पी फुंड अलग है, और हमारे पास बामर के लिए अलग है। तो बामर के लिए आप देख सकते हो इसने क्या माना, n1 को 2 माना, बाकी 3। कंटिन्यूस यही प्रोसेस चलता रहेगा इन सभी में कि किसके लिए कितना माना जाए। तो आप देख सकते हो पाश्चन के लिए भी इसने, ब्रैकेट के लिए एक और लास्ट में आ जाती है इसमें पी फुंड, जिसे हम फुंड सीरीज बोलते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त हमें पी फुंड याद आता है। तो पी फुंड के लिए n1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 6, 7, 8 जो भी है वो कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्हीं के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से निम्नतम ऊर्जा में आता है। तो प्रथम संक्रमण उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, प्रथम संक्रमण के बाद परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में आता है उसके लिए n का मान क्या होगा। तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के n का मान आ जाएगा। फिर कह रहा है द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रखी है। तो वो पूछ रहा है कि सिंपली बताओ कि फोटोन ऊर्जा कितनी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ। तो फोर्थ में दे रखा है कि हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी दे रखी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर से अवशोषित किया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। मीन सिंपली EN तो यहाँ से N निकाल लेंगे। NEN का मतलब है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस डेल्टा E। और पूछा है कि इसकी बताओ तरंग दैर्घ्य की गणना करो, तो तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे। तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 16/3R। तो ये हमारे पास तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों मैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेने वाला हूँ, जल्दी हो सकता है मे बी आज आज तो नहीं, कल मैं उसे अपलोड कर दूँ जल्दी से जल्दी। दोस्तों उसमें टोटली डेरिवेशन है, उनको मैं बेसिक से समझाऊंगा आपको, और आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत हेल्प होगी आपको। तो दोस्तों इसी तरह से जम के तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।